आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग एकोनचत्वारिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 39वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह समाचार बताना। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परम प्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथं ब्रह्मण यज्ञं वै समुपाहरत। ब्रह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराजा सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सागरस्य महात्मनः शंकरस्य सुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। विन्ध्य पर्वतम् आसाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पूरे भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। सा हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्या सुचिरीव काकुत्स्थ दृढ़धन्वा महारथः अंशुमान करोतु तात सागरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना जाता है। तात काकुत्स्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य परिवर्तम यज्ञम यज्ञमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाम अश्वम अपाहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ह्रियमाणे तु काकुत्स्थस्तस्मिन् अश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानम् अथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञो अस्य अपनीयते हरतारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतं सर्वेषाम् अशिवाय नः तत्तथां क्रियतां राजन् यज्ञो अक्षिद्रं क्रतो भवेत्। काकुत्स्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुत्स्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाए। सोपाध्याय वचः
श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यं मितं दुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि राक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। तद्गच्छत् विचिन्तध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्र मालिनीं सर्वा पृथिवीम् अनुगच्छत्। एकैकं योजनं पुत्र विस्तारम् अभिगच्छत् यावत् तुरंग दर्शनात् अस्तावत् खनत मेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई यह सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहम् इह अस्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्हीतलं राम पितुर्वचनं यंत्रिताः। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वां तं महाबलाः योजनायां विस्तारम् अनेको धरणीतलं विबुधुः पुरुष व्याघ्रा वज्र स्पर्श सप्तैर्भुजैः। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलैरस सन्निकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। हे रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा अंतर्नाद करने लगी। नागानां बध्यमानानां सुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षे सत्त्वानां निनादो अभवत्। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर अंतर्नाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन बिभिर्दु धरणीं राम रसातलम उत्तमम। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबाधम जम्बूदीपम नृपात्मजा खनन्तो नृप साधुर्ल सर्वतः परिचक्रमुहु। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए विराजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवाः सगंधर्वाः सासुराः सह पन्नगाः संभ्रांता मनसः सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए।
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्वदनास्तदा ऊचुः परम संतृप्ता पितामह इदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवन पृथ्वीं सर्वा खनन्ते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः। हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयं यज्ञ हरो अस्माकं मनेम अस्सो अपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।